हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज मैथमेटिक्स क्लास 12th में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 1.A चल रहा है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले हम याद करते हैं कि जो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक क्वेश्चन में था एज लेस देन आर इक्वल देन बी, रिलेशन में आर के लिए जो है कंडीशन जो दिया हुआ था एज लेस देन आर इक्वल देन बी दिया हुआ था। और एक और क्वेश्चन था उसमें एज लेस देन आर इक्वल देन बी स्क्वायर दिया था। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें रिलेशन एज लेस देन आर इक्वल देन बी क्यूब दिया हुआ है। अब बताओ, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था तो क्या किया था कि ए का ऐसा वैल्यू लिए थे जो बी से कम हो और या बी के बराबर हो। ठीक, फिर इसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, एज लेस देन आर इक्वल देन बी स्क्वायर के लिए इसमें भी हमने यही किया था कि ए का वैल्यू ऐसा लिए थे जो बी स्क्वायर के वैल्यू से कम हो, बी स्क्वायर के वैल्यू से कम। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम ए का वैल्यू ऐसा लेंगे और बी का वैल्यू ऐसा लेंगे कि या तो बराबर हो और या तो ए का वैल्यू हमेशा बी क्यूब से कम हो। इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू बी क्यूब से कम हो। जैसे यहाँ जो है ए इक्वल टू 1 तो बी इक्वल टू 1 सही रहेगा, और ए इक्वल टू 1 या 2 तो बी इक्वल टू 3 ही सही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 2, क्योंकि ए का वैल्यू बी से कम है, ए का वैल्यू बी से अधिक हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू ए से कम हो जाएगा। और कंडीशन क्या है, ए हमेशा कम हो बी से, तो यहाँ क्या है, ए इससे ज़्यादा हो जाएगा बी से, है ना। इसका मतलब ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। हमें ऐसा कुछ करना है। और रही बात अब दूसरा जो हम लोग सवाल सॉल्व किए थे उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं, कोई और रहा होगा जो भी हो, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, किसी एक सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि बी स्क्वायर के बराबर है। अब बताओ यहाँ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे 1 स्क्वायर सही है, यानी कि ये रखा जा सकता है। अब बताओ ए इक्वल टू 1 रख दें और बी इक्वल टू 1.1 रख दे तो भी सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि एक रखोगे यहाँ एक आएगा, इसका स्क्वायर 121 यानी कि 1.21 हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा ही रहेगा, मतलब इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 1 रखोगे और यहाँ 1.1 रखोगे तो 1.21 आ जाएगा। तो क्या ये लेस देन नहीं है, 1 इज लेस देन 1.21, ऐसा करना है। तो और भी कोई वैल्यू रख सकते हो, मान लिया ए इक्वल टू 2 हो और बी इक्वल टू 1.5, बताओ रखा जा सकता है कि नहीं, देखते हैं। इसी में यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं 2, लेस देन आर इक्वल देन बी का वैल्यू क्या रखेंगे 1.5। अब 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25, कितना आ जाएगा 2.25। तो क्या ये रखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल रखा जा सकता है, एकदम सही है। तो 1/2 रख लो, तो 1/2 रखोगे और बी इक्वल टू 1 रखोगे, तब बताओ क्या आएगा, या कुछ भी और भी रख सकते हो। तो ऐसी संख्याएं रखना हमें हमेशा जो क्या हो, जिसमें ए का वैल्यू बी स्क्वायर के वैल्यू से हमेशा कम हो, ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रख सकते कि ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे आ जाएगा ए का वैल्यू 2 और लेस देन आर इक्वल देन बी स्क्वायर मतलब 1 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 2 इज लेस देन आर इक्वल देन 1 क्या होगा, गलत होगा। ऐसा रखेंगे ही नहीं, याद रखना, अगर रखना पड़े हमें तो ऐसा बिल्कुल भी रखेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिलेशन एज लेस देन आर इक्वल देन बी क्यूब, यानी कि ए का वैल्यू ऐसा लेना है हमें जो बी क्यूब के मान से क्या हो, हमेशा कम हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन क्या है, आर इक्वल टू एज लेस देन आर इक्वल देन आर ए कॉमा बी सच दैट एज लेस देन आर इक्वल देन बी क्यूब है। सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कंडीशन, कोई वैल्यू मानोगे जिसमें दिया, जैसे ए दिया है तो ए मानकर चलो, और एक्स वाई दिया होता तो एक्स या वाई मान के चलो, यहाँ ए भी दिया है तो ए या बी मान के चलो, यानी कि ए या बी का एक वैल्यू रखते हैं, एक वैल्यू रखते हैं जो क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। ठीक है, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर जब स्वतुल्य चेक करते हैं तो किसी एक को कुछ मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं, तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें उन संख्याओं को रख देते हैं। याद रखना, स्वतुल्य के लिए अगर a इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो b में भी 1 ही रखेंगे,
इसका वैल्यू बदल जाए वो अलग बात है। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे, भले ये 2 इज लेस देन और इक्वल देन 2 का वैल्यू रखोगे तो 8 हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे, जब a इज लेस देन सॉरी a इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो रिलेशन में ही तो रखते हैं, तो a इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं यहाँ रखो, ये तो सिर्फ दैट मतलब इस प्रकार से जब ऐसा कभी बनेगा तब, जब ऐसा मिलेगा तब, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ लिखा जाता है। देखो कैसे, जब a इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं तो समतुल्य के लिए a और b दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि जब a इक्वल्स टू 1 तो b इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा, याद रखो a का वैल्यू जो रखोगे b का वैल्यू वही रखा जाएगा, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। अभी देखना क्या करेंगे हम, तो इतना होगा। अब बताओ a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 तो यहाँ क्या होगा, a इक्वल्स टू 1 रखोगे, 1 इज लेस देन और इक्वल देन 1 का क्यूब, या यही देखो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन और इक्वल देन 1 का क्यूब 1। अब बताओ इतना इतना मिल गया और यहाँ वही कॉमा में लिखा हुआ ना, इसका मतलब इतना कॉमा इतना इसको लिख सकते हैं। तो बताओ 1,1 बिलोंग टू R है कि नहीं है, कैसे है, देखो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल देन 1 है, सही है ये, हाँ, तो इसी को लिखा गया 1,1 और बिलोंग टू R लिखा जाएगा। जब ये सत्य रहेगा तो बिलोंग टू R लिखा जाएगा। आज हमने दूसरे टाइप से लिखना स्टार्ट किया है, लिखना बताया हमने इसमें कि इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर देखो क्या है, जब a इक्वल्स टू 2 रखोगे तो b इक्वल्स टू b क्या रखना पड़ेगा 2, तो यहाँ लिख लो इक्वल्स टू 2 तो b इक्वल्स टू 2 तो क्या होगा कंडीशन, तो यहाँ क्या रखा जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल देन 2 का क्यूब। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 और इज लेस देन और इक्वल देन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, या 2,8 बिलोंग टू R। पहले तो देखो बिलोंग टू है लिखे हैं ना हम, देखो सही है कि नहीं, 2 जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ 2 इज लेस देन 8 है कि नहीं है 2 8 से छोटा होता है और ये सही है तो बिलोंग टू R है। अगर यहाँ 8 लिखा होता और यहाँ 2 लिखा होता तो 8 इज लेस देन और इक्वल देन 2 नहीं है तब नॉट बिलोंग टू लिखते। तो याद रखना यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 8, तो ये 2,8 बिलोंग टू R होगा। अब देखो क्या है, तीसरा कोई हम लोग अपूर्णांक मान लेते हैं, जैसे 1/3 मान लेते हैं, a इक्वल टू 1/3 मान लो तो b इक्वल टू b क्या रखा जाएगा 1/3। याद रखना हमेशा नहीं, कब, जब स्वतुल्य चेक करते हैं तो यहाँ जो लिखा रहता है तो किसी एक का वैल्यू कुछ मानते हैं तो अगले की जगह पर भी वही रखते हैं, ठीक, तो इतना हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना यहाँ रखो तो देखो क्या होगा 1/3 इज लेस देन और इक्वल देन 1/3 का क्यूब, या यही क्या हो जाएगा 1/3 इज लेस देन और इक्वल देन 1 का क्यूब 1/3 का क्यूब क्या होगा 27। अब बताओ 1/3 इज लेस देन और इक्वल देन 1/27, मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन चिन्ह किसका लगा है छोटे का, कह रहा है ये बड़ा है। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 1/3 से ये बड़ा है, जिधर मुख खुला होता है वो बड़ा होता है ना। इसमें कह रहा है कि 1/27 1/3 से बड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि 1/27 1/3 से छोटा होता है और ये कह रहा है बड़ा है, तो ये गलत कह रहा है। तो लिखेंगे या कितना 1/3, ये जो आ रहा है बगल में लिख लेते हैं, देखो ऐसे 1/3 इज लेस देन सॉरी कॉमा में लिखना ना, बिलोंग टू R लिखना है, तो देखो क्या होगा 1/3 1/27 इज नॉट बिलोंग टू R। क्यों, क्योंकि 1/27 से छोटा नहीं है, बड़ा है, और ये कह रहा है छोटा है इसलिए नॉट बिलोंग टू R। या कह सकते हैं इसको हटाकर ये सत्य नहीं है, हमने बताया ना कि यहाँ लिख सकते हो, ये इसके जगह पर लिख सकते हो या हटा दो तो कहोगे सत्य है, यहाँ कहोगे सत्य है तब ये ना लिखो, फिर यहाँ भी लिख दो सत्य नहीं है, तो ये सत्य है, ये सत्य, ये सत्य नहीं है, इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, किसके लिए, बिलोंग टू R के लिए, ठीक है। हमें पता है, हमने मान लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R a के बराबर हो जाए, मतलब हम R को क्या नाम दिए हैं a, उसके बाद a को क्या लिखे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो R ही होगा। हमने बदला क्यों, क्योंकि रिलेशन को भी R कहते हैं, इसलिए यहाँ भी R और यहाँ भी R हो जाए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिलोंग टू R करते हैं। अब ये बिलोंग टू R किसके है, फॉर एवरी a बिलोंग टू a क्या है, रियल नंबर का सेट है ना। यहाँ भी लिख सकते हो फॉर एवरी a बिलोंग टू a, यहाँ लिख सकते हो फॉर एवरी a बिलोंग टू a, मतलब ये इसके लिए सत्य है लेकिन किसी और a के लिए ये सत्य नहीं है।
यहाँ क्या लिख सकते हो 1, ए इक्वल टू क्या माने 1, तो 1 बिलोंग टू ए के लिए ये सत्य है, सही है। और यहाँ इक्वल टू क्या माने हम लोग 2, तो ये 2 के लिए भी सत्य है। और यहाँ क्या माने थे हम लोग ए का वैल्यू 1/3, तो 1/3 बिलोंग टू ए के लिए ये सत्य नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर है। और कह सकते हैं कि अतः संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ये हो गया, तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी का सेकंड, यानी कि हम अब क्या चेक करेंगे, साइमेट्रिक। अब साइमेट्रिक में क्या होगा, इसमें भी कोई वैल्यू लेंगे, पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको हटाने जा रहे हैं। अब साइमेट्रिक में क्या होगा, 2 वैल्यू फिर से लेंगे, ए का वैल्यू भी बी का वैल्यू भी। स्वतुल्य में क्या हुआ, ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर लेते हैं, और सममित में क्या होगा, ए का वैल्यू बी के बराबर भी ले सकते हैं और ए का वैल्यू बी से अलग भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन फॉलो होना चाहिए पहले, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू लेस देन होना चाहिए किससे, बी क्यूब से। अब हम ऐसा वैल्यू मानेंगे जो बी क्यूब के वैल्यू से हमेशा कम हो, भले ज़्यादा हो जाए बी का वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे साइमेट्रिक मतलब सममित और चेक कर लेते हैं, देखो क्या है। अब मान लेते हैं कि जब a इक्वल्स टू 1 और क्या लिखे, डायरेक्टली लिखते हैं, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू क्या मान लें, कुछ भी मान सकते हो, 2 3 चाहे मान लो, 2 ही मान लेते हैं। तो जब a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2, देखो सही है कि नहीं, a का वैल्यू रखो है ना, a का वैल्यू वास्तव में कम है b क्यूब से, अगर 1 भी रखते तो भी बराबर होता, तो भी सही है। 1.2 भी रख सकते हैं, 1.2 भी, क्योंकि 1.2 का क्यूब क्या होगा सोच लो, स्क्वायर तो देखना नहीं, क्यूब देखना है ना, तो ऐसा कुछ करना नहीं। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2, तो यहाँ क्या होगा, तो देखो वहाँ यहाँ पे 1 होगा, इज लेस देन आर इक्वल देन 2 का क्यूब, या इसी को क्या कहेंगे 1 इज लेस देन आर इक्वल देन, इसी को सॉल्व कर दे रहे हो। वैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जो लोग समझते हो वो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो है क्या यहाँ पर a का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल देन b का वैल्यू क्या है 2, तो b का वैल्यू जब 2 है तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब, या इसी को क्या कहते हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल देन 8। क्या ये सत्य है, सत्य है, चाहो तो लिख सकते हो सत्य है, या इसी को कह सकते हैं कि 1 कॉमा क्या 8 बिलोंग टू आर, सत्य है बिल्कुल, फॉर एवरी क्या ए बी बिलोंग टू आर, यहाँ अभी भी सत्य है। लेकिन ध्यान रखो हम क्या पढ़ रहे हैं, सममित। सममित में होता क्या है, एक बार ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक। कैसा डिसाइड करेंगे, कंडीशन से कि ए का वैल्यू बी क्यूब से हमेशा कम हो, उसके बाद इसी के वैल्यू को बदल देते हैं, यानी कि ए बी बिलोंग टू आर, तो क्या बी ए बिलोंग टू आर है, ये तो चेक करना रहता है हमें ना। एक बार ए कॉमा बी बिलोंग टू आर दिखाना रहता है, और फिर बी ए बिलोंग टू आर। अगर ये बिलोंग टू आर है और ये नॉट बिलोंग टू आर है तो सममित नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 रखें। अब क्या करेंगे, अब इसी को बदल देंगे, यानी कि a इक्वल टू 2 लिखेंगे और b इक्वल टू 1 लिखेंगे, यानी कि बदल देंगे आपस में। तो क्या होगा, अब देखो तो क्या होगा, अब a का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ 2। अब नहीं देखना है कि ये छोटा है या बड़ा है, सिर्फ एक को देखना है, ठीक है, जिसकी जरूरत है। तो a इक्वल टू 2 जब रखोगे यहाँ पर, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल देन क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, या इसी को क्या कहते हैं 2 इज लेस देन आर इक्वल देन 1, या इसी को क्या कहेंगे 2,1। अब बताओ ये बिलोंग टू आर है या नॉट बिलोंग टू आर है, चेक करते हैं। 2 इज लेस देन आर इक्वल देन 1, 2 छोटा है 1 से, ये कह रहा है और बिल्कुल गलत कह रहा है, और गलत कर रहा है इसलिए क्या है नॉट बिलोंग टू आर है। तो बताओ यहाँ से क्या पता चला, ए बी बिलोंग टू आर है और फिर बी ए बिलोंग टू आर नहीं है, ध्यान रहो ना। इसको बदल भी सकते हो, चाहो तो बी का वैल्यू यहाँ रख दो, ऐसे ऐसे लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे लिख सकते हो b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू b इक्वल टू क्या लिख सकते हो
बी के जगह पर 1 लिख सकते हो और ए इक्वल टू क्या रख सकते हो 2। देखो हमने बदल दिया, ए का वैल्यू क्या था 1 और ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या था 2, बी का वैल्यू क्या है 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वास्तव में ए भी बिलोंग टू आर है, लेकिन बी ए बिलोंग टू आर नहीं है। अतः संबंध आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ये हो गया सिमेट्रिक का, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत होगा तो हमें बताना, फिर से समझा देंगे, ठीक है। और वास्तव में समझ में आ जाना चाहिए, बार बार कह रहे हैं, सिर्फ एक देखना है, एक बार देखो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 के लिए ये सत्य है कि नहीं है, सत्य होना अनिवार्य है, एक सत्य होना अनिवार्य है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो क्या बी बिलोंग टू आर है, ये होना अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए। और ये है कि नहीं है, अगर है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और नॉट बिलोंग टू आर है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कंडीशन है। अभी ट्रांजिटिव में भी यही करना है, ध्यान से बहुत। तो ट्रांजिटिव में क्या करोगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर लाओगे, कहोगे है, और एक चीज दिखाना है, और बी सी बिलोंग टू भी आर होना चाहिए, ये कंडीशन है, याद रखना, ये जरूर होना चाहिए। अगर ये है तब देखो कि जो ए सी बनता है, जब ये और ये सत्य हो जाएगा तो देखो जो ए और सी बनता है वो बिलोंग टू आर है। अगर बिलोंग टू आर है तो ट्रांजिटिव है, अगर ये बिलोंग टू आर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही देखते हैं आप ट्रांजिटिव, इसको पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद जो है ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना है, 3 वैल्यू लेना है, 3, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू भी, और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या है ट्रांजिटिव, संक्रमक, है ना, संक्रमक। अब बताओ संक्रमक के लिए हम लोग ए इक्वल टू कुछ मानेंगे, बी इक्वल टू भी कुछ मानेंगे और सी इक्वल टू, तो बताओ ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं, है ना। जब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, तो क्या होगा, है ना। अब देखो क्या ए बी डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, इसी तरह से लिखते जाएंगे। अब याद रखना यहाँ ए इज लेस देन बी है, जब कभी ऐसा रिलेशन हो तो याद रखना ट्रांजिटिव के लिए जो बनता है, ट्रांजिटिव के लिए जो बनता है वो इज लेस देन और इक्वल देन बी क्यूब, है ना, और होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी इज लेस देन और इक्वल देन सी क्यूब भी होना चाहिए। समझ लो ध्यान से, जो है ये एक, इसके अलावा एक और होना चाहिए, और बाद में हम निकालेंगे कि ए इज लेस देन और इक्वल देन सी क्यूब होना है कि नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से सुन लो, ये होता ही है, ये लाएंगे अपनी मर्जी से, बी और सी रखेंगे, वैल्यू भी रखेंगे। हमने कहा था अभी पहले में कि ये कंडीशन होना चाहिए कि ए इज लेस देन और इक्वल देन बी क्यूब हो, बी क्यूब से कम हो ए का वैल्यू, ठीक। उसके बाद क्या कंडीशन है, फिर लागू होना चाहिए बी का भी वैल्यू सी क्यूब से कम हो। उसके बाद जो भी आए यहाँ लिख देना है, ठीक है, लिख दोगे। उसके बाद अगर ये सत्य है तो ट्रांजिटिव है, सत्य नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। देखो अभी हम दिखाते हैं कैसे, है ना। तो a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 वास्तव में सत्य है। हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसी रिलेशन में बढ़ाकर, इज लेस देन और इक्वल देन बी क्यूब, और क्या होना चाहिए, इज लेस देन बी, तो बी इज लेस देन और इक्वल देन सी क्यूब, ये दोनों होना चाहिए। तो देखो है कि नहीं, ए का वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ से रखते हैं नीचे से क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए, तो ए का वैल्यू 1 रखो, इज लेस देन और इक्वल देन डायरेक्टली अब क्या करेंगे, बी क्यूब, बी का वैल्यू क्या है, ए, है ना। देखो बी का वैल्यू क्या है, ए, तो वास्तव में ये क्या है, सत्य है, ए, ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल देन 8, यानी कि ये सत्य है। और बी के लिए रखो, बी का वैल्यू क्या है 2, इज लेस देन और इक्वल देन सी का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27। सत्य है कि नहीं है, सत्य है, ठीक। अभी देखा ध्यान से, दो चीज सत्य होना अनिवार्य था। अब हमें देखो ए बी बी सी, तो ए सी क्या होगा 127, तो बताओ, तो 1 इज लेस देन और इक्वल देन 27 सत्य है या नहीं है,
है। ध्यान से सुन लो फिर से, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ ये लिखा है। इसके अलावा B इज लेस देन और इक्वल देन C भी होना चाहिए। जब कभी ट्रांजिटिव आए समझ लो ये है और ये फॉलो होना चाहिए। उसके बाद तीसरा देखो, A इज लेस देन और इक्वल देन B क्यूब, फिर B इज लेस देन और इक्वल देन C क्यूब। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, A इज लेस देन और इक्वल देन C क्यूब। अगर ये है तो सत्य है। तो वास्तव में देखो A B C का वैल्यू जब यहाँ रखे, याद रखना ऐसे रफली बढ़ा सकते हो अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने ऐसा नहीं बताया था, लेकिन अब फिर से कह दे रहे कि ऐसा कर सकते हो समझने के लिए। अब उसमें वैल्यू रखोगे, अब दोबारा जब उसको सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक, निश्चित रूप से आता है। तो देखो 1 रखे, सब कुछ वैल्यू रखे, तो देखो यहाँ पर रखेंगे 1 इज लेस देन 8 आ जाएगा, ये सही है। 1 8 से छोटा है, सही है। और इसके लिए 2 इज लेस देन और इक्वल देन 27, 2 27 से छोटा है, सही है। अब बताओ क्या है, A B B C, तो इसमें में से क्या निकाल कर लाएंगे अपनी मर्जी से, A C, ये क्या करेंगे अपनी मर्जी से निकाल के लाएंगे। तो बताओ तो A C क्या मिलेगा, बोलो यहाँ से A B B C, A C क्या हो जाएगा 127। तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल देन 27, तो हाँ 1 27 से कम है, सत्य है। और देखो इसको दूसरी भाषा में क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ देखो इसको लिखेंगे 1,8, 1,8 सत्य है ना, तो बिलोंग टू आर। और 2,27 सत्य है ना, तो बिलोंग टू आर। तो को इम्प्लाइज देन लिख दो। तो 1,27 मतलब 1, क्या हो जाएगा 27, बिलोंग टू आर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सत्य है। तो A = 1, B = 2, C = 3 के लिए क्या है, सत्य आया। अब देखो आगे, जब A = कुछ और मान लेते हैं, जैसे 3 मान लेते हैं, 3/2, जब A = 3, B = 3/2 और C = मान लेते हैं 3 और 3 1.2 का क्यूब अधिक होगा, सही है। फिर C = मान लेते हैं 4/3 मान लें या 5/4 मान लें, कितनी मान सकते हैं 4/3 मान लेते हैं। तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों माना गया। सबसे पहली बात, खुद भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ A कुछ भी, A = 3 है ना, तो 3 इज लेस देन और इक्वल देन B क्यूब होना चाहिए ना। B क्यूब क्या होगा, यानी कि 3/2 क्या होता है 1.5 1.5 होता है। तो 1.5 का क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या होता है 2.25 और फिर 1.5, तो 2 एकम 2, यानी कि वास्तव में 5 पंचे 25 और 5 दूना 10 और 2 12, ऐसा करते हैं 15 से करते हैं, 15 × 5 = 75 के 5 और 15 दूना 30 और 7 37 और 15 दूना 30 और 3 33 और ट्रिपल डिजिट के बाद जो है लगाएंगे क्या पॉइंट, और ये आ गया 3.375। ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ यहाँ क्या आ गया 3.375। तो वास्तव में यहाँ A का वैल्यू B क्यूब के वैल्यू से कम है, यानी कि ये वैल्यू हमने जो माना वो सही है। अब चेक कर लेते हैं क्या B यानी कि ये तो हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या B का मतलब क्या 3/2 इज लेस देन और इक्वल देन C का मतलब क्या है 4 × 16 = 64/3 का वैल्यू क्या 3 × 3 = 9 3 × 27 और 27 है ना। कंफ्यूजन होगा तो बताना। पहली बात तो ये है, क्या ये समझ में आया ही होगा कि ये सत्य है। हमने दिखाया कि 3/2 क्या होता है, या तो ऐसे भी देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं गुणा ही करना पड़े इतना ज़्यादा, इस भाषा में भी देख सकते हो, ठीक है। हमने देखो क्या किया, यहीं पर लिखने जा रहे हैं इसी रूप में, देखो सत्य है कि नहीं। तो बताओ A का वैल्यू क्या है 3 और B का वैल्यू वहाँ पर रखेंगे, B का वैल्यू क्या रखेंगे 3/2। तो बताओ लेस देन और इक्वल देन B का वैल्यू क्या है 3/2, पहले वाले में रख रहे हैं ना 3/2, 3 × 3 = 9 3 × 27 और बटे 2 मतलब 2, ये हो जाएगा 8। बोलो यहाँ A का वैल्यू क्या रखेंगे 3 और यहाँ B का वैल्यू क्या रखेंगे 3/2, तो कितना आएगा इतना। देखो सत्य है कि नहीं, तो 3 और ये क्या है 8 और यानी कि 27/8, तो 8 × 3 = 24 है ना।
3 बार भाग यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग, तो क्या 3 इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग? हाँ, 3 जो है 3 दशमलव कुछ से छोटा है, तो ये क्या है? सत्य है। अरे 12वीं में हो, इतना कर सकते हो। फिर देखो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, है ना। और आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे? ए का वैल्यू रख चुके हैं, यानी कि एक स्टेप कंप्लीट किए। अब दूसरे बी और सी में बढ़ो। बी का वैल्यू क्या है? 3/2, तो 3/2 रखेंगे। लेस देन आर इक्वल देन सी का वैल्यू क्या है? 4/3, और उसका क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब 64/3 का क्यूब 27। बताओ ये सत्य है कि नहीं है? ये 1.5 है, 1.5 है। अब बताओ ये 1.5 है तो 27 दूना 54, है ना। 27 दूना 54, तो वास्तव में ये 1.5 है और ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया। ये क्या 1.5 और ये क्या 2 पॉइंट समथिंग, तो वास्तव में 1.5 इज लेस देन 2 पॉइंट समथिंग, तो ये भी क्या है? सत्य है, और है ना, सत्य है। तो ए बी बी सी, तो क्या आएगा? ए सी। अब यहाँ अपनी मर्जी से लिखना है। ए को लिखो 3 और लेस देन आर इक्वल देन सी का वैल्यू क्या है? 64/27। बताओ ये सही है कि नहीं है? ये 3 है और ये क्या है? ये क्या है? 2। 27 दूना 54, 2 पॉइंट समथिंग है। देखो ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर ये सत्य नहीं है। देख लो, यानी कि 3 पहले देखो यहाँ ए बी के लिए, तो ए इज लेस देन आर इक्वल देन बी क्यूब के लिए ये सत्य है, क्योंकि 3 इज लेस देन 8 3 24 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं आएगा? सत्य है। फिर अगला देखो ये लिखा हुआ 1.5 इज लेस देन आर इक्वल देन 64 है, तो वो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, वो भी सत्य है। फिर तीसरा देखो 3 इज लेस देन आर इक्वल देन 27 दूना 54, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। ये 2 दशमलव कुछ है और ये 3 है, तो 3 इज लेस देन, तो 3 इज लेस देन 2 पॉइंट कुछ, बिल्कुल भी नहीं। 3 इज ग्रेटर देन 2 पॉइंट कुछ, है ना, ये बड़ा होता है इससे। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, और ये सत्य नहीं है। तो देखो एक बार ये सत्य हुआ, किसके लिए सत्य हो रहा? आर के किसी मान के लिए। याद रखो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए पढ़ रहे हैं, तो आर के किसी भी मान के लिए, तो कोई भी मान ले रहे हैं, तो यहाँ एक बार 1 2 3 लिए तो सत्य आया। फिर उसके बाद आर के लिए, यानी कि ए बी सी का जो वैल्यू है बिलोंग टू आर है। आर मतलब रियल नंबर, सभी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, पूर्णांक हो या पूर्णांक ना हो, उन सबको रख सकते। तो देखो ऐसा रख दिए, तो क्या आया? सत्य नहीं आया। ठीक है, और सत्य नहीं आया तो कहेंगे कि अतः संबंध आर जो है, संबंध आर ट्रांजिटिव संक्रमक नहीं है, ट्रांजिटिव या संक्रमक नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमने देखा ना तो ये संक्रमक है और ना ही ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ना ही स्वतुल्य, यानी कि ना स्वतुल्य है और ना सममित है और ना संक्रमक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।